एक कंट्री पर डिपेंड होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाज़ा आपने अभी के हालातों से लगा लिया होगा। सिर्फ एक कंट्री ने, अमेरिका ने कितना परसेंट टैरिफ भारत पर लगा दिया है, यहाँ तक कि इतना टैरिफ चाइना पर भी उसने नहीं लगाया, जबकि चाइना का वो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब एक तरीके से एनिमी है। तो भारत और ईयू के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि ये डील साइन हो चुकी है भारत और ईयू के बीच में। इस डील में जानते हैं किसको क्या फ़ायदा होने वाला है, लेकिन इस डील के बारे में जानने के पहले हम जानते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है? तो सिंपल सी बात है, ये डील पूरी ग्लोबल ट्रेड के 1/3 इकोनॉमी को कवर करती है और ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, पूरे ग्लोबल ट्रेड की 1/3 इकोनॉमी। दूसरी बात, ये ईयू के साथ $75 बिलियन के एक्सपोर्ट को अनलॉक करती है, जहाँ पर FTA साइन किया गया है और वहाँ पर कोई भी टैरिफ काम नहीं करेगा। और द सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसको मदर ऑफ ऑल डील के लिए बनाती है वो है कैटरिंग टू 25% ऑफ ग्लोबल GDP। जी हाँ, ऑल वर्ल्ड के 25% ग्लोबल GDP को कवर करती है अकेले ये डील। और अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो विश्व की दूसरी और चौथी अर्थव्यवस्था को एक साथ जो लाने वाली, एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने वाली जो डील है, उस डील को कहा जा रहा है इंडियन EU के बीच शामिल होने वाली FTA डील। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। कहते हैं कि अगर डील हुई है तो उससे भारत का क्या फ़ायदा होगा। देखो सिंपल सी बात है, पहली बात, भारत पे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। देखो टैरिफ कम होने का मतलब क्या होता है कि उस कंट्री में हमारे प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम लगेगा। जब टैक्स कम लगेगा तो वहाँ के लोग हमारी यहाँ की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो भारत का एक्सपोर्ट इससे बढ़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसको विदेश में जाकर सेल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, यूरोप में भारतीय प्रोडक्ट्स की धमक मचेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर टैरिफ कम हो जाएंगे, टैक्स गिर जाएगा, तो हमारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी चीज़ें फॉरेन में जाकर सप्लाई हो पाएंगी। और जी हाँ, ये यूरोपियन यूनियन के अंदर आने वाले जितने भी देश हैं, सभी देशों पर यह काम करेगा। जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जितने पावरफुल कंट्री हैं, सबके साथ ये डील साइन की गई है और ये सबके साथ काम करेगा। अगली बात क्या, भारत में निवेश बढ़ेगा। भारत में निवेश बढ़ने का रीज़न क्या है? बड़े लेवल पर जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब हो गया, इन सब को अपना मार्केट यहाँ पर ओपन दिखेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अपना यहाँ पर दिखाएंगे, जिससे भारत में निवेश बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और सर्विस सेक्टर को फ़ायदा हो। US से हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। इस कंडीशन में एक ही कंट्री पर डिपेंड रहना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, इसलिए इस कंडीशन में अदर कंट्री के साथ FTA डील साइन करना एक पॉजिटिव सिंबल को दिखाता है। और ये दिखाता है, इससे अमेरिका को भी समझ में आएगा कि इंडिया पर वो कितने भी टैरिफ लगा दे, इंडिया को कितना प्रेशराइज करने का प्रयास करे, लेकिन भारत भी कहीं ना कहीं से निगोशिएट करके वो ऑलरेडी वर्ल्ड से कनेक्ट होकर एक ऐसी चीज़ करेगा जो ओवरऑल एक इंपैक्ट डाले। और इसके बारे में सब बात कर रहे हैं, इसके बारे में USA बात कर रहा है, इसके बारे में फॉरेन कंट्रीज बात कर रहे हैं इस डील के बारे में। सो ये सारी की सारी डील थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओवरऑल टॉपिक क्या था, इस FTA डील से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इस FTA डील के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।